विशाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सार्थक, जिसके अंदर हम कवर कर रहे हैं करंट अफेयर्स। और हम पहुंच चुके हैं लेसन 22 तक। तो लेसन 21 तक हमने 1 जनवरी 2019 से लेके 29 मई 2019 तक का जितना भी करंट अफेयर का मैटर था तो वो सब हमने वहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो आई होप ये लेसन देखने से पहले आपने बाकी के सारे लेसन यहाँ पर देख लिए हों। अगर आपको लेसन अच्छे लगे तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है हमारे पास यूनाइटेड नेशन हैबिटेट असेंबली से रिलेटेड। तो 2019 के अंदर ये यहाँ पर कंडक्ट की गई थी यूनाइटेड नेशन की तरफ से। और 2019 के अंदर जो ये हुआ था, इसकी थीम क्या थी? इनोवेशन फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ इन सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। तो यूनाइटेड नेशन का जो बेसिकली हैबिटेट असेंबली है, ये बेसिकली जो अर्बन ग्रोथ को लेके जो भी इश्यूज़ होते हैं उनको ये सोल्व करती है। इसके अलावा अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड प्लानिंग कैसे करनी है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हमें यहाँ पर लेके चलने हैं, सिटीज़ को कैसे आगे बढ़ाना है, इसके अलावा उनका डेवलपमेंट कैसे करना है, उनको स्मार्ट सिटीज़ कैसे बनाना है, तो वो सारे फील्ड के अंदर यूनाइटेड नेशन हैबिटेट असेंबली यहाँ पर देखती है। तो उसकी थीम क्या थी? इनोवेशन फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ इन सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। तो आपसे पूछा जा सकता है ये कि 2019 की थीम यहाँ पर क्या थी, और इस बॉडी के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर। सो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1978 एज एन आउटकम ऑफ द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, तो अर्बन डेवलपमेंट की तरफ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। एंड 2011 के सेंसस के हिसाब से हम देखें तो इंडिया की 31% जो पॉपुलेशन है वो सिटीज़ के अंदर यहाँ पर रह रही है। एंड इसके अलावा अगर जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन आपकी सिटीज़ के अंदर यहाँ पर रहती है तो उतनी ही ज़्यादा आपकी कंट्री यहाँ पर मतलब ग्रो कर रही है। चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना के अंदर जो अर्बन पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया के अंदर अभी इतना डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर सिटीज़ की तरफ आएँ, लेकिन फिर भी माइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा लेवल पर यहाँ पर हो रहा है। एंड जो स्मार्ट सिटीज़ है उनका बेसिकली थीम क्या होनी चाहिए? उनकी थीम होती है रीथिंक, मतलब वो अच्छे से यहाँ पर थिंक करें कि उनको कैसे रहना है, हर चीज़ का स्मार्ट सोल्यूशन यहाँ पर होना चाहिए। इसके अलावा रीयूज़ होना चाहिए, इसके अलावा रिड्यूस होना चाहिए, रिसाइकल होना चाहिए और रिफ्यूज़ होना चाहिए। रीथिंक से मतलब क्या है हमारा यहाँ पर कि उनको हर चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, हर चीज़ के बारे में इन द सेंस कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पर यूज़ करें ताकि पॉल्यूशन कम हो, प्लास्टिक वगैरह का यूज़ कम करें यहाँ पर ताकि पॉल्यूशन कम हो, रात को यहाँ पर जो साउंड्स वगैरह होते हैं उसको कम यूज़ किया जाए ताकि नॉइज़ पॉल्यूशन कम हो। एंड जो व्हीकल्स वगैरह हैं वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह हो ताकि एयर पॉल्यूशन यहाँ पर कम हो। तो वैसे हम सोच सकते हैं। रीयूज़ इन द सेंस जैसे कि आप प्लास्टिक की थैली का आपने देखा होगा, प्लास्टिक के बारे में आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि प्लास्टिक कितना ज़्यादा हमारे यहाँ पर हार्मफुल है। तो आप सब्जी लेने जाते हो तो आप एक थैली के अंदर भिंडी रख दी, एक के अंदर आलू रख दिए, एक के अंदर टमाटर, एक के अंदर गोभी, तो हो गई आपके पास 8-10 थैली। लेकिन आपको रीयूज़ करनी है, आपके पास एक बार आपने थैली ले ली या फिर उसको भी अवॉइड करके आपने कपड़े का बैग अपना यहाँ पर घर पे खुद का बना लिया, वो लेके जा रहे हो आप, तो मतलब उसको ही आप रीयूज़ कर रहे हो और उस वजह से आप नेचर को यहाँ पर सस्टेनेबल यहाँ पर बना रहे हो। इसके बाद आता है रिड्यूस। रिड्यूस मतलब जैसे कि मैंने आपको जो ये चीज़ें बताई है, तो खुद के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको कम यूज़ करना, मतलब खुद का जो व्हीकल है उसको कम यूज़ करना, कार पुलिंग करना कि मतलब 2 जने आसपास से हैं, ठीक है, अब जैसे कोई कॉलोनी के अंदर रहते हैं वो सारे एक ही जगह जॉब करते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सी बार। तो उनके अंदर क्या होता है, वो सब यहाँ पर जॉब पे जा रहे हैं लेकिन सब अपने अपने व्हीकल लेके जा रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप एक ही व्हीकल के अंदर यहाँ चल जाओ तो उससे पॉल्यूशन भी कम होगा, आपके पेट्रोल की भी यहाँ पर बचत होगी। रिसाइकल, आपको जो भी चीज़ मिल रही है जैसे सीवेज वाटर जो होता है उसको आपने रिसाइकल किया, प्लास्टिक को रिसाइकल किया, इसके अलावा जो भी आपके वेस्ट वगैरह निकलता है उससे वेस्ट टू आपने एनर्जी यहाँ पर बना ली। इसके अलावा रिफ्यूज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपने ऐसी जो चीज़ें जिनसे आपके नेचर को यहाँ पर ख़तरा हो रहा है, जिससे आपकी जो सिटी है उसकी हेल्थ यहाँ पर अच्छी नहीं हो रही है, उन सब चीज़ों को आपने यहाँ पर रिफ्यूज़ कर दिया। तो बेसिकली इन्हीं थीम के अराउंड जो यूनाइटेड नेशन जो हैबिटेट असेंबली है यहाँ पर काम करता है। तो यूनाइटेड हैबिटेट असेंबली इज़ द यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम वर्किंग टुवर्ड्स अ बेटर अर्बन फ्यूचर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये यूनाइटेड नेशन की एक डेडिकेटेड एजेंसी है, तो हाँ है। और ये किस फील्ड के अंदर काम करती है? तो अर्बन प्लानिंग के फील्ड के अंदर यहाँ पर ये काम करती है। इट्स मिशन इज टू promote socially and environmentally sustainable human settlement development and the achievement of adequate shelter for all। तो यहाँ पर सबके लिए यहाँ पर शेल्टर प्रोवाइड कराना, मतलब सबको यहाँ पर घर मिले, सब अच्छी फैसिलिटीज से यहाँ पर है। तो इसलिए यूनाइटेड नेशन हैबिटेट असेंबली यहाँ पर काम करता है। एंड ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इंडिया इसका यहाँ पर मेंबर बन चुका है 2019 के अंदर। इसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है उसका यहाँ पर इंडिया मेंबर चुना गया है, तो इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में था। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो यूनाइटेड हैबिटेट मेंटेन इट्स हेडक्वार्टर एट द यूनाइटेड नेशन ऑफिस नैरोबी केन्या। तो नैरोबी केन्या के अंदर इसका यहाँ पर हेडक्वार्टर है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, आप ऐसे के रूप में भी इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। एंड प्रीलिम्स के अंदर भी आपसे यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्टारलिंक से रिलेटेड। तो स्टारलिंक से रिलेटेड हमारे पास क्या पॉइंट है, तो स्टारलिंक है यहाँ पर स्पेस एक्स, आपने नाम सुना होगा इलोन मस्क की कंपनी का। इलोन मस्क जिनको सदी का सबसे क्रांतिकारी आदमी यहाँ पर माना जाता है, उन्होंने अपने दम पे यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कंपनी यहाँ पर लॉन्च की। इसके अलावा स्पेस एक्स लॉन्च किया। इसके अलावा हाइपर लूप के फील्ड के अंदर वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो पेपल है वो उन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया है। तो स्टारलिंक भी स्पेस एक्स का यहाँ पर प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर वो क्या करेंगे, सैटेलाइट्स को यहाँ पर छोड़ा जाएगा, जिससे ऑल ओवर अर्थ के अंदर यहाँ पर कनेक्टिविटी यहाँ पर बढ़ाई जाएगी। मतलब जो ब्रॉडबैंड सर्विस है उसको यहाँ पर इम्प्रूव किया जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्टारलिंक यहाँ पर किसका प्रोजेक्ट है, किसी कंट्री का प्रोजेक्ट है या फिर नासा का प्रोजेक्ट है या फिर इसरो का प्रोजेक्ट है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टारलिंक स्पेस एक्स का यहाँ पर प्रोजेक्ट है, और स्पेस एक्स किसकी कंपनी है यहाँ पर, एलोन मस्क की यहाँ पर कंपनी है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास ओखला डेयरी से रिलेटेड। तो ओखला के अंदर इंडिया का जो बिगेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो यहाँ पर सेटअप किया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है वन लाइन के अंदर कि इंडिया का बिगेस्ट सीवेज जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो कहाँ पर बनाया गया था। ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है दिल्ली के अंदर यहाँ पर बनाया गया था। एंड नेक्स्ट जो इसके अंदर पॉइंट है, कुछ फिगर्स हैं जिनको आप आंसर राइटिंग के अंदर कोट कर सकते हो। तो द प्लांट विद अ कैपेसिटी ऑफ 56.4 करोड़ लीटर्स पर डे व्हेन फंक्शनल विल कंप्लीट द यमुना एक्शन प्लान थर्ड विच वॉज एनविजन टू क्लीन द रिवर। तो ये जो यमुना एक्शन प्लान जो बनाया गया था यमुना नदी को क्लीन करने के लिए, जो दिल्ली के पास से यहाँ पर निकलती है, तो उसको ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेल्प करेगा। और दिन भर के अंदर लगभग आप देख सकते हैं 56 करोड़ लीटर जो पानी है उसको यहाँ पर इसको ट्रीट किया जाएगा। तो इस आप देख सकते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा ये पावर प्लांट यहाँ पर होगा। पावर प्लांट इन द सेंस मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर होगा। The plant will remove 11.200 kg of organic pollutant load and 61 case of solid load per day। ठीक है, तो ये भी आप कोट यहाँ पर कर सकते हो कि ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट कितना यहाँ पर सही करेंगे ये, तो लगभग 41,000 किलो यहाँ पर ये सही करेगी। इसके अलावा जो सॉलिड वेस्ट है उसको कितना ज़्यादा यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा, तो लगभग 61,000 जो किलो जो सॉलिड है उसको यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। दिस विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द पोल्यूटेंट इन द यमुना। तो यमुना नदी के अंदर जितना यहाँ पर पोल्यूशन है उसको यहाँ पर ये कम करने के अंदर यहाँ पर ये हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है ओखला से रिलेटेड, तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास आकाश से रिलेटेड। तो आकाश ये जो डिफेंस के एग्जाम होते हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड आपसे नाम देके भी यहाँ पर पूछा जा सकता है मिसाइल का कि ये क्या है, ये एयरक्राफ्ट कैरियर है या फिर रॉकेट मिसाइल लॉन्चर है या फिर किसी को मारने के लिए है। तो आपको ध्यान रखना आकाश MK-1S मिसाइल है। इसको सबसे पहले यहाँ पर किसके द्वारा यहाँ पर डेवलप किया गया है, तो DRDO के द्वारा यहाँ पर डेवलप किया गया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसके अलावा ये कैसी मिसाइल है यहाँ पर, तो इस सरफेस टू एयर एंटी क्राफ्ट मिसाइल विद स्ट्राइक रेंज ऑफ 25 किलोमीटर एंड कैपेबिलिटी टू कैरी वॉर हेड ऑफ 60 किलोग्राम। तो इसकी रेंज यहाँ पर कितनी है, 25 किलोमीटर है। यानी सरफेस टू एयर है, मतलब जमीन के अंदर ये यहाँ पर खड़ा रहेगा एंड एयर के अंदर यहाँ पर ये वॉर करेगा। इनके अंदर कौन कौन से टाइप के होते हैं, एक तो वाटर टू वाटर होता है कि पानी के अंदर जैसे पनडुब्बी वगैरह होती है, सबमरीन जो होती है वो वहाँ वैसे वार करती है। सरफेस से एयर के अंदर वार कर सकते हैं, सरफेस से वार करने वाली होती है, सरफेस से वाटर के अंदर वार करने वाली होती है। तो आकाश MK-1S मिसाइल कैसी है, यहाँ पर सरफेस टू एयर यहाँ पर मिसाइल है। एंड इसकी जो रेंज है वो है 25 किलोमीटर, मतलब इतनी दूर ये यहाँ पर रेंज हिट कर सकता है। इसके अलावा कितना किलो तक के ये वॉरहेड यहाँ पर ले जा सकता है, मतलब कितना किलोग्राम ये बम वगैरह ये सब सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो 60 किलोग्राम की यहाँ पर इसकी कैपेसिटी है। द आकाश MK-1S इज कैपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग डाउन एनिमी फाइटर जेट्स एंड ड्रोन वेरी इफेक्टिवली एंड एक्यूरेटली। तो इसकी खासियत क्या है कि ये जो भी दुश्मन के फाइटर जेट्स वगैरह हैं, इसके अलावा जो ड्रोन्स वगैरह से जो भी आजकल हमले होते हैं तो उनको ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर काउंटर कर सकता है। तो ये इसकी यहाँ पर खासियत है। एंड द आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल वॉज डिजाइन टू इंटरसेप्ट एनिमी एयरक्राफ्ट एंड मिसाइल फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 18 to 30 किलोमीटर। तो ये 18 से 30 किलोमीटर की रेंज के अंदर जो दुश्मन के जो एयरक्राफ्ट वगैरह रहते हैं तो उसको इंटरसेप्ट करके उसको मारने के लिए यहाँ पर इसको यहाँ पर बनाया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है इसकी रेंज क्या है, पेलोड कितना कर सकती है एंड कितना टारगेट को ये यहाँ पर हिट कर सकती है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास RBI से रिलेटेड। तो RBI ने एक कमेटी यहाँ पर बनाई है, कंस्टिट्यूटेड है कमेटी अंदर हर्षवर्धन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन कमेटी किससे रिलेटेड है, या फिर आपको फंक्शन देके भी पूछा जा सकता है कि इस कमेटी के हेड यहाँ पर कौन है। टू रिव्यू एग्जिस्टिंग स्टेज ऑफ मोर्टेज सेक्युराइजेशन इन इंडिया, सजेस्ट मेजर टू डेवलप मार्केट फर्दर। तो आपने ये मोर्टेज सेक्युराइजेशन का यहाँ पर कॉन्सेप्ट सुना होगा। अभी आपने देखा होगा जैसे जो पंजाब एंड महाराष्ट्र जो कोऑपरेटिव बैंक था वो यहाँ पर डूब गया था, तब लोगों को कितने कम यहाँ पर पैसे मिले थे। मतलब ऐसा होता है कि अगर आपका बैंक डूब जाता है तो एक मिनिमम अमाउंट यहाँ पर स्पेसिफाई किया जाता है कि अगर सबका पैसा भी डूब जाए तो आपको इतना पैसा तो यहाँ पर मिलेगा ही सही। देन
ये जो कमेटी की रिकमेंडेशन थी ये 2020 बजट के अंदर मानी गई है। पहले जो ये लिमिट थी वो कितनी थी, वो 1 लाख रुपीज़ थी। मतलब अगर आपका बैंक डूब जाता है तो आपको 1 लाख रुपए तक का यहाँ पर अमाउंट यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन अब उस लिमिट को यहाँ पर बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, 5 लाख यहाँ पर कर दिया गया है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। एंड अभी रिसेंट का यहाँ पर इशू था, क्योंकि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक से यहाँ पर रिलेटेड था, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हर्षवर्धन कमेटी के द्वारा यहाँ पर ये जो रिकमेंडेशन है यहाँ पर दी गई थी, और ये टोटल 6 मेंबर कमेटी यहाँ पर बनी थी जिन्होंने ये सब मिलकर यहाँ पर रिकमेंडेशन पास की थी। नेक्स्ट न्यूज़ है यूराल से रिलेटेड। तो यूराल यहाँ पर क्या है, तो यूराल यहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर है, एज ए पार्ट ऑफ रशियाज एम्बिशियस प्रोग्राम टू इम्प्रूव इट्स एबिलिटी टू टैप द आर्कटिक कमर्शियल पोटेंशियल। तो आर्कटिक सी के अंदर एक्सप्लोरेशन करने के लिए, आर्कटिक सीन के अंदर माइनिंग करने के लिए, वहाँ पर चीज़ें ढूंढने के लिए कि यहाँ पर कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, तो रशिया ने यहाँ पर एक आइस ब्रेकर यहाँ पर बनाया है जो न्यूक्लियर पावर से यहाँ पर चलेगा। आइस ब्रेकर आप देख सकते हैं कि ओशन है, तो वहाँ पर कितनी ज़्यादा आइस वहाँ पर होगी, तो आइस की वजह से काफ़ी जो शिप्स वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जाम हो जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो एक न्यूक्लियर आइस ब्रेकर यहाँ पर बनाया गया है ताकि वो आइस को वहाँ पर ब्रेक करता जाए और वहाँ पर आगे काम करता जाए। एंड एक ही यहाँ पर नहीं बनेगा, ये टोटल 3 बनेंगे यहाँ पर। तो ये ट्रायो का पार्ट है, और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल यहाँ पर आइस ब्रेकर यहाँ पर बन जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यूराल यहाँ पर क्या क्या है, यानी किसके द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है यूराल एक न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर है, एंड ये रशिया के द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है पंजाब गवर्नमेंट से रिलेटेड। तो पंजाब गवर्नमेंट ने यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया गया है फॉर ऑल ऑनलाइन फूड एग्रीगेशन टू इंश्योर दैट फूड सप्लाइड बाय देम शुड कंपलसरी हैव हाइजीन रेटिंग एज पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने सुना होगा FSSAI, तो उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं कि उसके हिसाब से यहाँ पर खाना वाना बनना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये न्यूज़ में रहता है, एंड जब मैगी वगैरह बैन हुई थी तब भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उनके जो नॉर्म्स है तो उस हिसाब से यहाँ पर खाना पीना यहाँ पर सप्लाई होना चाहिए, ऐसा रूल निकाला है पंजाब गवर्नमेंट ने। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसने यहाँ पर रूल निकाला है, तो पंजाब गवर्नमेंट ने निकाला है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि FSSAI यहाँ पर क्या है, तो FSSAI की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। इसको 2011 के अंदर यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था ऐसे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एंड इसका जो बेसिकली काम है वो क्या है, यहाँ पर जो पब्लिक की जो हेल्थ है उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करना और उसको यहाँ पर प्रोमोट करना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है FSSAI से रिलेटेड, और इसके अलावा जो पंजाब गवर्नमेंट है उससे रिलेटेड। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास US से रिलेटेड। तो US का एक प्रोग्राम चलता है करेंसी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, आपने इसके बारे में बहुत बार सुना होगा। एंड आपने ये काफ़ी ज़्यादा, अगर आप इकोनॉमिक्स को पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि चाइना अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो अपनी करेंसी है उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिवेल्यूट करके रखता है। एंड इसके अलावा मैंने आपको एक कमेटी के बारे में भी बताया था, उषा थोरट जी की अध्यक्षता के अंदर जो कमेटी बनी थी जिसको यहाँ पर टास्क दिया गया था कि रुपये की जो स्टेबिलिटी है उसको यहाँ पर मेंटेन की जाए। तो US यहाँ पर मेंटेन करता है, एक लिस्ट बनाता है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ अपने यहाँ पर करेंसी को डिवेल्यूट कर रही है ताकि US के मार्केट को यहाँ पर इफेक्ट ना हो। तो उस लिस्ट के अंदर से US ने अभी इंडिया को वहाँ पर बाहर निकाल दिया था, पहले इंडिया भी इस लिस्ट के अंदर था। तो इंडिया अलोंग साइड चाइना, जापान, जर्मनी, स्विट्जरलैंड एंड साउथ कोरिया वॉज प्लेस इन द बाई एनुअल करेंसी वॉच लिस्ट इन अक्टूबर लास्ट ईयर। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ को इसके अंदर रखा हुआ है, इंडिया, चाइना, जापान, जर्मनी, स्विट्जरलैंड एंड साउथ कोरिया को इसके अंदर यहाँ पर रखा हुआ है। और एक कौन सी बाई एनुअल यहाँ पर करेंसी वॉच लिस्ट है। वाइल इंडिया एंड स्विट्जरलैंड हैव नॉट बीन मेंशन इन द लेटेस्ट लिस्ट। तो इंडिया एंड स्विट्जरलैंड को यहाँ से बाहर निकाल लिया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया को इस जो लिस्ट है करेंसी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, इससे यहाँ पर निकलने वाली ओनली कंट्री है। तो आपको ध्यान रखना ओनली कंट्री नहीं है यहाँ पर, स्विट्जरलैंड भी यहाँ पर इसके साथ है। द US हैज़ एडेड आयरलैंड, इटली, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम टू द लिस्ट वाइल विद चाइना कंटिन्यूइंग टू फिगर इन इट। ठीक है, तो आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि इसके अंदर इंडिया, चाइना, जापान, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, साउथ कोरिया थे। तो नेक्स्ट जो लिस्ट आई है, मतलब अभी जो रिसेंट की लिस्ट आई है उसके अंदर से इंडिया एंड स्विट्जरलैंड को यहाँ पर हटा दिया गया है। एंड किसको यहाँ पर इंक्लूड कर लिया गया है, तो आयरलैंड, इटली, मलेशिया, सिंगापुर एंड वियतनाम को इस लिस्ट के अंदर यहाँ पर इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है कि किसका प्रोग्राम है, USA का यहाँ पर प्रोग्राम है। एंड इंडिया स्विट्जरलैंड को यहाँ पर बाहर निकाला जा चुका है। एंड आज की हमारी लास्ट न्यूज़ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। तो इन्होंने यहाँ पर एक कैंपेन यहाँ पर लॉन्च किया है, हवा आने दे कैंपेन टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन कितना ज़्यादा है एंड खास करके दिल्ली के अंदर कितना ज़्यादा है, इंडिया के लगभग 10 से 15 सिटीज़ जो है वो यहाँ पर टॉप 20 सिटीज़ के अंदर आती हैं, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ के अंदर। एंड दिल्ली को यहाँ पर गैस चैम्बर यहाँ पर बोला जाता है। इसके अलावा द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का दर्जा भी यहाँ पर दिल्ली को मिला हुआ है। तो उन्हें सबको देखते हुए यहाँ पर बहुत सारे कैंपेन्स यहाँ पर चलाए जाते हैं। तो उसके अंदर ही हवा आने दे कैंपेन है।
एंड ये जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था 2019 का, उसके अंदर उस के उपलक्ष्य के अंदर यहाँ पर इस कैंपेन को यहाँ पर लॉन्च किया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किससे रिलेटेड है, कब यहाँ पर लॉन्च किया गया था। तो आपको ये जो सारे पॉइंट्स है ये ध्यान रखने हैं। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ अवर लेसन। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको लेसन अच्छे लगे तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप ऐसे किसी बच्चे को जानते हैं जो पढ़ना चाहता है लेकिन बड़ी बड़ी कोचिंग के अंदर ज्वाइन नहीं कर सकता है, बड़ी सीट्स के अंदर है कि वहाँ की फ़ीस एंड जो बाकी एक्सपेंडिचर होता है वो नहीं उठा सकता है, तो आप उनको प्लीज़ मेरा चैनल रेफ़र कीजिए ताकि आप उनकी लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दे सकें। इसके अलावा आपके माध्यम से मैं भी उनकी लाइफ के अंदर एक छोटा सा अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दे सकूँ। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ अवर लेसन। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।